ताजा खबर है कि चंद्रशेखर आजाद जो है ना वो दिल्ली की तरफ जा चुके हैं और बहुत जल्दी आपको वो राहुल गांधी के साथ खड़े मिल सकते हैं। मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। अरे भाई अभी तक शपथ नहीं ली है, अभी समय है। और आपको पता है ना कि जब गोवा की सरकार आपने देखा था क्या हुआ था, शपथ लेते लेते कोई और ले गया था शपथ। तो अभी चांसेस हैं और चंद्रशेखर आजाद सांसद तो बन चुके हैं, शपथ भी ले लेंगे, लेकिन अगर उनको कोई मंत्री पद मिल जाता है ना तो उससे वो ज्यादा भला कर पाएंगे सब लोगों का। और मैंने पूछा था कल के वीडियो में कि अगर उनको कोई मंत्री पद लेना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कानून मंत्री। बाबा साहब भी पहली बार कानून मंत्री बने थे। किसी ने बोला कि होम मिनिस्टर बन जाना चाहिए, गृह मंत्री बन जाना चाहिए। किसी ने बोला कि उनको सोशल वेलफेयर का मंत्री बन जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री का पद लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको जो पद मिले ले लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले सांसद बनने के बाद उनको जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाने का। क्योंकि जिस समय गोदी मीडिया ने धोखा दे दिया था, बिक चुकी थी, उस समय इसी बहुजन मीडिया की ताकत से उनके जितने किए हुए काम है वो लोगों तक पहुंचे। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है उनको सांसद तक पहुंचने का, सांसद पद तक पहुंचने का, वो बहुजन मीडिया है। बहुजन मीडिया ने उनको दिखाया और आज पूरी दुनिया में वो फेमस है। क्या मॉल है आज का? ये देखो, वो ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए स्ट्रिंग पी रहा है, ये पानी पी रहा है और युगल भाई मजे में है। युगल भाई आप बहुत मजे में हो। पसीना आ रहा है, पसीना देखो। कूलर के सामने पसीना आता है क्या? आजकल बहुत ट्वीट पे ट्वीट मारे जा रहे हैं धनाधन। अरे हमारा बंदा जीता है यार, खुशी नहीं होगी क्या? है इतनी मुश्किल से तो जीता है कोई हमारा व्यक्ति। नहीं, खुशी का तो मौका है। कुछ देखो, चेक करो, किसी ने भेजा है भाई। पार्सल आया बहुत बड़ा सा, कहो खोले जरा इसको। ये किसी ने जो है हमें किताबें भेजी हैं। ज्योतिबा जॉनसन एक राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है कास्ट फ्रॉड। अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। बहुजन मीडिया क्यों मजबूत करना चाहिए आपको पता है? जब बाबा साहब को मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने बहुजन मीडिया को तैयार किया। उन्होंने बहुत सारे पेपर निकाले। युगल भाई कौन कौन से पेपर निकाले बाबा साहब ने? जनता, समता, बहिष्कृत भारत, मुकनायक, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत पता है आपको, फिर से चालू किया गया है। और बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने फिर से चालू किया है और वो इस वक्त मराठी में प्रिंट होता है। और वो पेपर चाहिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन जब तक अगर आप उनके पेपर पढ़ना चाहते हैं, जनता, मुकनायक और बहिष्कृत भारत, तो ये किताबें हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं। और जब काशीराम साहब को मौका मिला तो उन्होंने पेपर निकाला बहुजन संगठक, जो कई सालों तक चला और जिससे बहुजनों को आपस में कनेक्शन बनाने में बहुत मदद मिली। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो बहुजन मीडिया है सशक्त बन पाएगा। मतलब आप ये सोचो कि जितने बहुजन मीडिया के टॉप नेम है ना, वो लोगों के पास भी ढंग के कैमरे नहीं है, ढंग का मोबाइल नहीं है, ढंग का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उनके पास, ना उनके पास स्टैंड है, ना वो किसी, उनको पता है कि स्क्रिप्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और कैसे बनाया जाता है। मैं खुद मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो अगर बहुजन मीडिया सशक्त होता है तो वो बहुजनों की आवाज उठाएगा, ये बात कंफर्म है। ये है बहुजन संगठक न्यूज़पेपर, जिसकी कई सारे प्रति मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने इसको ऑनलाइन भी डाला था, लेकिन कोई लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। जब चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे तो कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कई लोग उन पे आरोप लगाते थे, कहते थे कि उनका घर जो है ना बहुत बड़ा है, महलों में रहते हैं। कुछ एक फोटो भी वायरल होते थे कभी कभार। लेकिन मैं खुद उनके घर गया था छुटमलपुर, और वहां पर जाकर जो नज़ारा मैंने देखा कि उनका जो कमरा है जहां वो सोते हैं उसकी छत गिर रही है। उनका कहना था कि अभी कुछ दिन पहले उनकी मदर जो है वो गली से निकल रही थी और ऊपर का जो प्लास्टर है वो झरके उनके सर पे गिरा होता, बीच में छज्जा आ गया। चंद्रशेखर भाई कहते हैं क्या हाल है? बस भाई बहुत बढ़िया हूँ मैं आज है ना बस आपका घर दिखाना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी बन चुके हैं, बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, आपका घर कैसा वो देखना है। मैं पहली बार आया हूँ, आपको पता है। सिक्योरिटी लीक हो सकती है ये सिक्योरिटी इश्यूज भी दुश्मन को पता लग जाएगा कि कहाँ से जाया जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, आओ। तो ये वाला ऐसा गिर गया। अच्छा तो ये हुआ कि वो सब यहाँ गिरा। अच्छा थोड़ा लगा क्योंकि ये देखो सीमेंट है सब। हाँ जी बच गई। क्योंकि पुराना हो गया है, तो पुराना होने की वजह से इस तरह की स्थिति बन गई है।
ऐसे माहौल देखकर मुझे ऐसा लगता था ये व्यक्ति यार किस लेवल से उठा है। और जब ये वीडियो वायरल हुई मेरी, उसके बाद जो है बहुत सारे बहुजन लोग जब मुझे मिलते थे तो ये कहते थे यार ये बंदा तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसे घरों से निकलकर नेता बना है। तक यही पता था भाई बड़े बंगले में दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा भाई सहारनपुर छोड़ दिया हूँ और उनका जो मकान था, उनकी जो परिस्थिति आपके मीडिया ने बताया तो लोग और मैं उसके पीछे दीवाने हो गए। अच्छा तो भाई हमारे जैसा है भाई और भाई बड़े बंगले में नहीं, हम लोगों का जैसा घर है वैसा ही घर में रहता है भाई। इससे एक चीज लोगों को और महसूस हुई कि एक आम व्यक्ति भी नेता बन सकता है। सच में नेता बनना बहुत कठिन काम होता है। सबको ये लगता है कि बहुत पैसा लगता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से संघर्ष कर रहे होते हो तो एक ना एक दिन अच्छा रिजल्ट मिल ही जाता है। और वही आपको नगीना में देखने को मिला। देखो अभी हनी ने जो है एक वीडियो देखा, उनके जीतने के बाद जो है ना उनके घर का नज़ारा देखो जरा। ये वही घर है जो वीडियो में दिखाया था मैंने अभी। ये उनकी माँ है, ढोल बज रहे हैं और लोग बाग डांस कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये इधर ही का छज्जा जो था, यहाँ से छज्जा जो है नीचे गिरा था इनकी मदर के ऊपर। ये वो सीढ़ी है जिससे हम चढ़ के ऊपर गए थे। आज 6 तारीख है और आज ही के दिन 1664 में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और अगर आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे पास किताब है, आप पढ़ सकते हो। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, ये बहुत गजब के व्यक्ति थे। मतलब इन्होंने एक कल्पना की थी बहुजन साहित्य का एक संग्रह बनाने का। और आपको पता है हमारे स्टोर में 90% किताबें जो हैं वो इन्हीं की होती हैं। जितनी भी आपको यहाँ किताबें नज़र आ रही हैं ये इनका सालों का कड़ी मेहनत का फल है। और कोरोना के दौरान एक दुखद घटना हुई, इनको सांस लेने में तकलीफ थी, इनके घर में एसी लगा हुआ था और किसी लापरवाही की वजह से वो एसी चालू छूट गया और उसकी वजह से इनको फेफड़ों में कंजक्शन हुआ। और कोरोना के उस कठिन समय में डॉक्टर भी नहीं मिलते थे, आप बहुत अच्छे से जानते हो, और इस कारण से उनका देहांत हो गया। और ये बहुत बड़ी क्षति है। ये आप समझोगे कि कितनी सालों की मेहनत से इतनी सारी किताबों का संग्रह किया था उन्होंने। और उनके जो बेटे हैं, और इस वक्त उनके बेटे कपिल स्वरूप बौद्ध और संदीप स्वरूप बौद्ध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कमाल खान KRK याद है ना, वो बंदा मुझे लगता नहीं है वैसे तो। उसके केस में एक नया अपडेट है। वो उसने कल बहन जी बारे में उटपटांग बोला था और उसने ये भी बोला था कि किसी भी मुस्लिम को जो है बहन जी का ना तो सीट चाहिए ना ही कोई उनको वोट देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी का भाई माजिद अली जो है सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और वो हार गए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो अपने भाई को क्यों नहीं समझा पा रहा है कि इस तरह की ऊटपटांग बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर समझा पा रहा है तो क्या वो वही ये सब करवा रहे हैं। सहारनपुर वाले मुझे कमेंट करके ये बताएं कि भाई ये मामला क्या है। मतलब एक भाई जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेता है, दूसरा बहन जी को ही ऊटपटांग बोलता है। चक्कर क्या है, प्लीज कमेंट करके बताओ। चंद्रशेखर आजाद की जीत से लोग इतना खुश क्यों है, आपको पता है क्यों इतना जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि एक ऐसी लहर चल रही है जहां पर बड़े बड़े चर्चित नेता, बाबा साहब के तीनों पोते भीमराव अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी, आनंदराव अंबेडकर जी, तीनों हार चुके हैं। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संस्थापक हार चुके हैं। रितु सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ था उसके बेहाव पर खड़ी हुई थी, वो हार चुकी हैं। उसके बाद अंशुल कुमार, मीरा कुमार के बेटे पटना से, वो भी हार चुके हैं। उसके बाद फूल सिंह बरैया कट्टावर नेता जो अभी अभी विधायकी का चुनाव जीत गए थे लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। देवाशीष जरारिया हमारे यहीं से, वो भी हार गए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इंदू चौधरी लालगंज से, वो हार गई हैं। और यही कारण है चंद्रशेखर आजाद की इस जीत से पूरे देश भर में एक खुशी की लहर है। और आपको एक खास बात बताता हूँ, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, सब मेरे भाई दोस्त यार हैं। और आपको तथागत लाइव इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं किसी और के ट्वीट्स या किसी और लोगों की बातों से आपको खबरें नहीं बताता हूँ। मैं डायरेक्टली सबसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या चल रहा है, उसके बाद इन सारी वीडियोस को बनाता हूँ। तो मिलते हैं कल, कीप सपोर्ट।